हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आप सभी का मैथ्स विद मनीषोमेट्री में स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट नंबर 2। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल की क्लास हो गई थी, कल आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक। जैसे एसआई की बात हम करते हैं तो आप सभी जानते हो कि एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 होता है, ठीक, ये आप जानते हो। ये भी कल बात हुई थी कि अगर ये पी को 100 ले लिया जाए, 100% ले लिया जाए तो ये 100 कैंसिल हो जाता है, तो जो एसआई होता है वो RT% होता है। एसआई क्या होता है? RT% होता है, ठीक है। अब इसमें जो है, अगर दूसरी बात हमने कही कल, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 होता है। अगर इसमें एसआई को मतलब कोई धन बड़ा पार्ट है, पी जो है मूलधन है, पी जो है मूलधन है और मूलधन के बहुत सारे पार्ट्स कर दिए जाएं, मतलब P1, P2, P3 एज सो ऑन बहुत सारे पार्ट कर दिए जाएं। बात समझ गए? अगर बहुत सारे पार्ट कर दिए जाएं और सभी का एसआई कांस्टेंट है, सभी का एसआई अगर कांस्टेंट है तो क्या बताया था आपसे कि जो पार्ट्स होते हैं वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है आरटी के। ये जो पार्ट्स होते हैं वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है आरटी के, ठीक। तो ये पॉइंट हमने कल आपको बताया था। इस पर भी क्वेश्चन हमें बहुत सारे कराने हैं। अभी तो कल 1-2 क्वेश्चन हो पाए थे, अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। और जो एसएससी में आते हैं, बैंक में आते हैं, रेलवे में आते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम है सब कहीं पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ तो आपको हमसे इस पर और एक सीट कराएंगे, सीआई की पूरी, एसआई की, सीआई नहीं, एसआई की सीट कराएंगे पूरी, है ना। अब देखो ये हो गया पूरा। अब जो है आज के जो क्वेश्चंस हैं वो टाइम्स के, गुने के हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उसको समझो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, देखो इसको क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो, कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी। कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी। कितने सालों में? 5 वर्षों में। अब देखो कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, इसका अगर हम बेसिक लगाएं, बेसिक, तो क्या लगाओगे? अगर हम मान लेते हैं धन बराबर क्या है? पी है। मान लो कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, मतलब जो धन है, या पी मान लो, पी बराबर एक्स कर लो, तो जो अमाउंट है 2x हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो जो ब्याज होगा वो इसमें से माइनस करोगे, x बचेगा। एसआई बराबर होता है पीआरटी बटा 100। अगर बेसिक लगाओ आप, पीआरटी बटा 100, तो एसआई x है, प्रिंसिपल भी x है, और रेट हमको निकालना है ना। 5 वर्ष दिया हुआ है, रेट निकालना है, और 5 वर्ष दिया हुआ है। अपान कितना हो जाएगा? 100। x कैंसिल कर लो, 5 से काटो तो 20, तो रेट आ गया आपका 20%। कितना रेट आ गया? 20%। अच्छा, अब इसको आप जो है अथवा करके क्या लगा सकते हो? अथवा करके आप 100 से इसे 200 कह सकते हो। 100 से कितना है? 200 है। क्वेश्चन हट जाएगा, है ना, तो क्वेश्चन हटा दीजिए। 100 से क्या हो जाएगा? 200 हो गया। तो ब्याज कितना हो गया? अगर ये मूलधन है और ये अमाउंट है, तो आप बताओ इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट हुआ 100 रुपये। अगर आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए, अब वो 200 रुपये हो गया, तो ये बताओ ब्याज कितना हुआ उस पर? 100 ही रुपये तो हुआ। अब 100 पे जो ब्याज होता है वो R/T होता है, यही। तो RT के बराबर कर दो इसे, जबकि T कितना दिया है? 5 साल दिया है, तो 5R बराबर कितना हो गया? 100। तो R हो गया 20%। आया समझ में? अच्छा, अब देखो इसको आप फार्मूले से क्या बताए थे कल हम? n-1 अपान, अगर T दिया है, अगर R निकालना है आपको, गुणे 100। अगर T निकालना है तो n-1 बाई R गुणे 100। क्यों? n क्या है? n बराबर टाइम्स, मतलब गुना। m का मतलब होता है, n का मतलब है गुना। n का मतलब क्या है? गुना है। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 गुना था, 2 - 1
बाई कितना 5 गुणे 100 बराबर 20%, क्योंकि रेट पूछा है आपसे। रेट पूछेगा तो परसेंट में होगा, टाइम पूछेगा तो वर्ष में होगा, ईयर में होगा। तो ये बेसिक हो गया, ये 100 मान के हो गया। सवाल बहुत आसान था, कुछ था नहीं, लेकिन पहली क्लास है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको आसान क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो चलो ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने है, इसको लगा देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप बताओ सभी लोग। इसके आंसर देखें कौन कौन बताता है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन एसआई की रेट पर 6 वर्षों में 9/4 गुना हो जाएगा। कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की रेट से किस रेट से, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट से कह रहा है जो है 6 वर्षों में 9/4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इसको चलो, आंसर किसी का है नहीं अभी, है ना। तो क्या इसमें देखो 6 वर्षों में 9/4 गुना हो जाएगा। अब देखो अगर 6 वर्षों में, तो इसका पहला दूसरा तरीका बताते हैं। 9/4 गुना, तो 9/4 - 1/6 गुणे 100, है ना। तो ये जब बराबर करेंगे तो 4 5/4 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, बस समझ गए। तो ये 4 से काटो तो ये 25 हो गया, 25 पंचे 125 बटा कितना हो जाएगा 6, तो 6 दूनी 12, 20 पंचे 100 कितना, 6 दूनी 12 कितना बचेगा 5/6, समझ गए। ये परसेंट हो जाएगा, 20 सही 5/6%। आई बात समझ में। तो 20 सही 5/6%। अब इसको अथवा करके कैसे लगा सकते हो, अथवा करके लगा सकते हो 400 रुपये मान लो, कितना मान लो, या 100 रुपये मान लो। तो 100 का 9/4 जब निकालोगे, ये 9/4 क्या होता है, बढ़ जाता है, तो 25 हो जाएगा, 25 में 225 बढ़ जाएगा, तो ये 225 बढ़ जाएगा, ये 325 हो जाएगा, समझ गए। तो ये एसआई होगा 225, और एसआई होता है आर इंटू टी। एसआई कितना होता है, आर इंटू टी। अब देखो इसमें जो तुम्हारा टी है वो 9/4 है, तो 9/4 इंटू आर बराबर 225, तो आर आ जाएगा 225 गुणे 4 बटा कितना 9, है ना। 9 कितना है 6 है, सॉरी कितना है 6 है, ये 9/4 नहीं, ये 6 है। तो भाई कितना हो जाएगा 225/6 ये। चलो तो इसका आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 सही 5/6, है ना। चलो अब लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको लगाने की कोशिश करिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखो समझो सवाल क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर 10 वर्षों में स्वयं किस रेट से 10 वर्षों में स्वयं का 5/2 टाइम्स हो जाएगा। तो 10 वर्षों में स्वयं का 5/2 टाइम्स हो जाएगा। तो कौन सा तरीका, देखो पहला 10 वर्षों में दिया है तो 5/2 - 1/10 इंटू 100, ये तो ये तरीका है। तो कितना हो जाएगा 3/2, है ना, इंटू 10 नीचे रहेगा, इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका 30, 5, ये आएगा आपका 15%, कितना आएगा 15%। दूसरा जो है आप कह सकते हो अगर 100 रुपये है और इसका अगर 5/2 टाइम्स हो जाता है, 5/2 टाइम्स, इसका मतलब कितना हुआ 50, 250, तो ब्याज कितना हुआ 150,
ब्याज कितना हुआ 150। पिछले क्वेश्चन में जो हमने 100 माना था, बोला था 9/4 टाइम्स हो जाता है, तो 9/4 टाइम्स जब हम उसमें किए थे पिछले वाले में, तो 9/4 जब किए थे तो 25, ये 225 यहाँ लेना है, तो यहाँ 125 होगा। जहाँ पर 225 लिखा था मैंने, वहाँ पर आपको 225 नहीं लेना है, वहाँ पर 125 लेना है, क्योंकि ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा, है ना। तो 125 को 6 से भाग करना पिछले क्वेश्चन में, तब वो आंसर मैच करेगा। 225 नहीं, 125 को आप 6 से भाग करोगे, ठीक, इस वाले तरीके में जो बताया था आपको। अब यहाँ देखो, तो यहाँ कितना आया तुम्हारा 150, तो ये होता है R इंटू टी। ये क्या होता है, R इंटू टी होता है। अब इसमें 10 साल दिए हैं, तो 150 बटा कितना हो गया 10, भाग करो तो हो जाएगा 15%। कितना परसेंट, 15%। तो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये तरीका भी सही होता है, ये तरीका भी। अब एक सवाल हम लिखेंगे आपके सामने, आप उसे लगाओगे, ठीक। एक हम लिखेंगे उसको, देखो ये नोट भी करते रहो। देखो, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट पर 10 वर्षों में 10 गुना हो जाता है, तो उसी रेट पर, उसी दर पर कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएगा। ये कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से, कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएगा। है ना, चलो बताओ जल्दी। अब इसको लगाने के लिए क्या करोगे, अब बताओ, देखो समझो। अगर आप दो तरीके लगाते हो, पहला फर्स्ट मेथड लगाते हो, तो इसमें आप क्या करोगे, 100 लोगे, और 100 से कितना हो रहा है 10 गुना, मतलब 1000। ये मूलधन हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो ब्याज हुआ 900, कितने साल में, 10 साल में। तो रेट आ गया 90%। इसके अकॉर्डिंग रेट कितना आ गया 90%। अब कहता है वही पैसा 15 गुना करना है, 1500, तो ब्याज कितना हो गया 1400। और किस रेट से, 90 की रेट से, तो टाइम आ जाएगा ये, है ना। तो 140/9 वर्ष। जब भाग करोगे तो आपका 9 बन जा 9 जाएगा, कितना बचेगा 5, 50, 9 बचे 45, और 5/15 सही 5/9 वर्ष। ये दूसरा तरीका जब लगाओगे इसमें, सेकेंड मेथड, तो क्या करोगे, तो दूसरे तरीके में आप क्या करोगे, n1-1/T1 बराबर, इसमें ये फॉर्मूला लगाना है /T2। ये n1-1/T1 बराबर n2-1/T2। n1 मतलब हुआ 10 गुना, कितना 10 गुना है, -1 कितने सालों में 10 सालों में। हमें 15 गुना चाहिए T2 वर्षों में, समझ गए। तो 9/10 बराबर ये 14 हो गया T2, समझ गए। तो पूरा T2 जब निकालोगे तो हो जाएगा 140/9, और ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 15 सही 5/9 वर्ष। 15 सही 5/9 वर्ष, समझ गए। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप सभी लोग। इसको ऐसे भी लगा सकते हो और आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। तो ज़्यादा तरीका आसान आपको कौन सा लगा है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो ये चीज़ भी आसान है, ये चीज़ भी आसान है। जो आपको अच्छा लगे उसको फॉर्मेट को फॉलो करिएगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, यही दो ही तरीके हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। यही दो तरीके आप फॉलो करिएगा। चलो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं आपको, लगाइए अगला क्वेश्चन। कोई धन, नोट करिए साथ में, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट पर 12 वर्षों में
12 वर्षों में 16 गुना हो जाता है, उसी दर पर कितने वर्षों में 21 गुना हो जाएगा, 21 गुना हो जाएगा। ठीक, कितने गुना हो जाएगा? 21 गुना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो आप एक चीज़ बताओ, बोला है 12 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाओगे 16 माइनस 1 अपान 12 बराबर, हमें 21 गुना चाहिए, 21 माइनस 1 अपान T2, समझ गए? तो ये हो गया 15 अपान 12 बराबर 20 अपान T2। जब सॉल्व करोगे ये 5 ये 4 हो गया 4, तो T2 आ गया आपका 16 वर्ष। यहाँ पर 16 गुना था, वही 16 वर्ष आंसर। मान लो इसके ऑप्शन होते 12 साल, दूसरा ऑप्शन 15 साल, 12 तो होता नहीं, खैर 15, 16, 18 है ना, और चौथा 20, तो इसका आंसर हो जाता 16 साल। इसको अगर 100 मान के लगाते तो 100 हुआ, 16 गुना 1600, तो ब्याज हुआ 1500। समय 12 से भाग करोगे तो 1500 बटा 12, दोबारा ब्याज कितना हो 21 गुना हुआ 2100, ब्याज हुआ 2000। इसको अगर हम इस पहले वाले से भाग कर दें तो 1500 यहाँ ऊपर 12 हो जाएगा, समझ गए? तो 2 कैंसिल 0 कर दो, 5 को 3 से, ये 4 हुआ, ये 4, तो बेटा देखो कितना आंसर आया, 16 वर्ष आया। ये कितना आंसर आया, 16 वर्ष। तो दोनों तरीके आप समझ गए होंगे, है ना? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो एक क्वेश्चन ऐसा हम और आपको लिख के देंगे, इसको नोट कर लो और फिर एक और सवाल देते हैं। दोनों चीज़ें नोट कर लो अच्छे से। है ना? चलो, समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो एक क्वेश्चन और लिखो, ऐसा ही लिखो, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट पर SI पर 12% पर एक निश्चित समय में 9 गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। ठीक, तो उसी समय पर किस रेट से वह धन 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। बात समझ गए? अब मान लो ये क्वेश्चन है, 16 गुना हो जाएगा, तो क्या करोगे? तो 12% बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, जहाँ T लिखते थे वहाँ पर R1 माइनस 1 अपान T1 हो जाएगा, N1 माइनस 1 अपान R1 हो जाएगा, N2 माइनस 1 अपान R2 हो जाएगा, समझ गए? तो N1 तो कितना गुना, 9 गुना बोला है, 9 माइनस 1 बटा R1 कितना हो जाएगा बेटा, 12 बराबर N2 16 गुना बोला है, माइनस 1 हमें R2 निकालना है। तो ये बताओ 8 बटा 12 बराबर 15 बटा R2, समझ गए? तो इसको सॉल्व करोगे जब, तो R2 बराबर हो जाएगा 15 दूना 30, या 4 से काट दो इसको, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो R2 बराबर हो जाएगा 45 बटा 2, मतलब 22.5%,
22%, समझ गए। और इसको 100 मान के भी लगा सकते हो। अगर 100 मान के लगाओगे तो 100 मान के कैसे लगाओगे, देखो अगर 100 मान के लगाते हो तो पहले कितना गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है, तो 100 से कितना हो गया 900, तो ब्याज कितना हुआ 800, रेट कितना है 12, तो उसको 12 से भाग कर दीजिए, टाइम आ जाएगा। दोबारा कितने गुना बोला है, दोबारा बोला है 16 गुना, तो 1600 हो जाएगा, तो ब्याज कितना होगा 1500। अब इसको 800 और ये 12 से काट दो तो रेट आ जाएगा, इस वाले से भाग कर दोगे तो रेट आ जाएगा। ये कैंसिल करो, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 45 बटा कितना 2, तो आंसर हुआ 22.5%। कितना आंसर होगा 22.5%। आई बात समझ में। तो ये चीज़ भी आपके लिए सही है बेटा, और इससे भी तो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। दो ही तरीके सबसे सही है, एक या तो ये करो आप लोग या तो इससे लगाओ। आ रहा समझ में। चलो गुड मॉर्निंग, है ना। अब देखो ये ठीक हो गया। चलो अच्छा, अब आपके सामने क्वेश्चन है अगला, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, उसको पढ़ो क्या कह रहा है। कोई धन 9 माह में 60% बढ़ जाता है तो ब्याज दर क्या होगी, है ना। कोई धन 9 माह में 60% बढ़ जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। कितना आसान सवाल है। कोई धन 9 महीने में 60% बढ़ जाता है, मतलब 100 से वह चीज़ 160 हो जाती है। अगर मूलधन 100 है और हो कितना जा रही है 160 हो जा रही है, 100 से कितना हो जा रही है 160 हो जा रही है। कोई धन 100 से कितना 160, तो ये कितना है, ये है 60, ठीक। और 9 माह में, तो हमें अगर रेट निकालना है बेटा तो उसको 9 माह, मतलब ये अगर 100% लिए हो प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल 100% लिए हो तो जो टाइम होगा वो ईयर में होगा और रेट जो है परसेंट में होगा। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, टाइम ईयर में होना चाहिए और रेट परसेंट में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे 9 मंथ में करोगे तो ऊपर 12 हो जाएगा, मंथ में है, ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 9/12 हो जाएगा ना, तो 12 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ईयर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो 3 तियाँ 9, ये 4 हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा आपका 240/3, ये 80%। कितना रेट हो जाएगा, रेट हो जाएगा 80%। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 80%। आया समझ में। बहुत आसान सवाल था। क्या करना था आपको, 100 से 160 कह रहा कि जो ब्याज है, कोई धन 9 माह में 60% बढ़ जाता है, तो जितना बढ़ा हुआ धन होता है वही एसआई होता है। जितना पैसा बढ़ जाता है वही क्या होगा, वही एसआई होगा। कोई धन 9 माह में 60% बढ़ जाता है। एक चीज़ बताओ, 100 से वो 160 हो गया, 60% बढ़ जाता है। परसेंट का बेस क्या होता है 100, और 100 को ही हम लोग मूलधन लेते हैं। तो 100 से ये 160 हो गया, तो इंटरेस्ट हो गया 60 रुपये। कितना इंटरेस्ट हो गया, 60 रुपये हो गया। अब 60 रुपये इंटरेस्ट हो गया कितने महीने में, 9 महीने में। तो 9 मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट कर लोगे। अगर ईयर में नहीं कन्वर्ट करोगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, 60/9 आपका ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो क्या करो 9/12, 12 महीने में 1 वर्ष होता है, तो 9 महीने में कितना वर्ष होगा, 9/12 वर्ष, है ना। तो 12 ऊपर चला जाएगा, 80%। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगले का आंसर आप लोग बताओगे जल्दी से। जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोग बताओगे। कोई धन एसआई की, कोई धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। कोई धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। कितना आसान सवाल है। चलो लगाओ इसको। कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। कितना सिंपल सवाल, 2 गुना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लग जाएगा n1 - 1 और 10% वार्षिक है, ये गुणे 100, खत्म, है ना। 1 गुणे 10 बराबर 10 वर्षों में। बात समझ गए। तो 10 वर्ष हो जाएगा। या इसको ऐसे लगाओगे, 2 गुना करना है, 100 से कितना 200 और ब्याज कितना हो गया 100 हो गया। और हमें कितना चाहिए, रेट कितना दिया है 10% पे, तो टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना आया 10 वर्ष, है ना। ओरली सवाल है, इसको तुम मिजमानी करोगे ऐसे। 2 गुना हो जाता है मतलब 100 तो ब्याज हुआ, 100 से 200 हुआ, ब्याज हो गया 100
और 10 से काट दो, कितना आंसर आया, 10% आ जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कोई धन कितने वर्षों में 3/2 गुना हो जाएगा, ब्याज की दर 5%। जल्दी लगाओ इसको। अब समझो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। जो हमने सिखाया है उससे ओरली आपको आंसर बताने हैं। कोई धन कितने वर्षों में 3/2 गुना हो जाएगा, कोशिश करो कि ओरली आंसर बताओ। 3/2 गुना हो जाएगा मतलब 150% हो जाएगा, मतलब 50% बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। और 5 से भाग करो, कितना आंसर आया, 10 वर्ष हो गया। चलो ठीक, हो गया आंसर 10%, 10 साल, वर्ष पूछा था ना, तो 10 साल आंसर आ जाएगा। अब इसको नहीं लगवाएंगे, आप समझ गए होगे। 3/2 गुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। 3/2 कितना होता है, 150%। तो 100% तो मूलधन हुआ, 50% इंटरेस्ट हो गया। तो 50% को बेटा अगर आप जो है ये R/T हुआ ना, 100 से ऊपर जो भी पैसा होता है वो ब्याज, और ब्याज 100 पर R/T होता है, मैंने आपको समझा रखा है। तो इसमें जो है आपको डिवाइड करना है 5% से, तो आंसर आ जाएगा 10 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है अच्छा सवाल है। यदि प्रिंसिपल, समय और रेट को क्रमशः 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स कर दिया जाए तो ब्याज की राशि कितने गुना हो जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी। इफ प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम एंड रेट बिकम्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स रिस्पेक्टिवली, देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स। तो इसको लगाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि SI बराबर होता है PRT/100। ठीक, ये होता है। तो ब्याज की राशि कितने गुना हो जाएगी, ठीक, ये बोल रहा है, ये पहले वाला ब्याज बोल रहा है। ठीक, अब ये चीज़ देखो, ये इसके समानुपाती है, इसके भी समानुपाती है, इसके भी समानुपाती है, मतलब जो SI है समानुपाती P है, SI जो है समानुपाती R है, SI जो समानुपाती T है, तीनों के समानुपाती है। अब देखो, जैसे SI लिख लो, यहाँ P, यहाँ लिख लो SI, P, R और T। अब मान लो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 1000 हुआ। कितना हुआ, 1000। अब इसको दोगुना किया, मूलधन क्या कह रहा है, मूलधन को दोगुना, तिगुना, 4 गुना। दोगुना करोगे तो ये 20, ये 30 और ये 40, तो 4 × 12, ये 2400, 24,000 हो गया। तो ये कितने गुना हो गया, 24 टाइम्स हो गया, 24 टाइम्स, ये हो जाएगा 24 टाइम्स। मेरी बात समझ गए। तो 24 टाइम्स हो गया आपका ये पैसा, जो ब्याज है, जो ब्याज है वो कितना हो गया, 24 गुना हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं, 2 टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स बोला है, 2 टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स बोला है, 4 टाइम्स बोला, आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 4 × 12 दूनी 24 गुना हो जाएगा। अब पूछता कितने गुना बढ़ जाएगा, अगर इंक्रीमेंट पूछता तो 23 गुना बढ़ जाता, 23 गुना बढ़ गया, और हो कितना गया, 24 गुना हो जाएगा। दोनों चीज़ ध्यान रखना है, कितने गुना हो गया है और कितने गुना बढ़ गया है। ठीक, चलो ये चीज़ समझ गए होगे आप लोग, है ना, नोट कर लेना इसको। तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताओगे, जल्दी से बताओ। यदि मूलधन, रेट और टाइम, यदि मूलधन, टाइम और रेट को 10%, 10%, एक क्वेश्चन और लगाओ। अभी इसको जो है, जो दिए हैं उसको रोको, एक और सवाल ओरली बताओ। यदि जो है रेट को 10%, रेट को 10% बढ़ा दिया जाए, टाइम को 10% बढ़ा दिया जाए और प्रिंसिपल को 20% बढ़ा दिया जाए, तो SI पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये यदि रेट को 10% बढ़ा दिया जाए, टाइम को 10% बढ़ा दिया जाए और प्रिंसिपल को 20% बढ़ा दिया जाए, तो SI पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो ये चीज़ बताओ यार, इसको लगाने के लिए आप क्या करोगे। 10% बढ़ गया, 11/10 हो गया, ये 10% बढ़ गया, 11/10 हो गया, ये 20% बढ़ गया, 6/5 हो गया। समझ गए। तो ऊपर इंटू कितना होगा, 121 × 6 बटा ये कितना होगा, 500,
है ना। तो ये चीज़ हो गई आपकी, है ना। तो इसको आप समझ लो इतना, फिर बात करते हैं। थोड़ा करेक्शन जो है हट गया है, अब इसको फिर जोड़ रहे हैं।